अरविंद कुमार देव, आपने कहा अंधविश्वास क्या है? क्या आप मानते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है? आप कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यदि घटा रहे हैं तो वर्तमान में कौन कौन से आपकी नजर में अंधविश्वास हैं? कृपा करके बताएं। आपका फॉलोवर। हे बगीचा, गजब के लोग हैं भाई। फ्लावर पूरा गार्डन लिख देगा। गार्डन लिख दिया और फ्लावर बता रहा है अपना। उत्तर सुनिए। अंधा भरोसा करना अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ। आप कहेंगे कि फिर भगवान भी अंधविश्वासी? नो, नेवर। भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर भगवान किसी के थ्रू मिल जाएंगे, यह अंधविश्वास है। भगवान का भरोसा विश्वास है, क्योंकि मिले हैं। मीरा को मिले, सूरदास को मिले, तुलसीदास को मिले, रसखान को मिले, रहीम को मिले, इनको भगवान मिले हैं। तो भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर किसी के थ्रू मिल जाएंगे, यह अंधविश्वास है। और आप कहो कि इन लोगों को मिले, ये कोई गारंटी थोड़ी। तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान है कि नहीं ये कोई तय नहीं होता है। अब हम किसी पढ़े लिखे तुमसे ही पूछें, अरविंद देव, कि अमेरिका है कि नहीं, तो तुम कहो कि हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं। तो तुम अगर गए नहीं तो क्या अमेरिका नहीं है? तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? तुमने अगर जहर नहीं खाया तो क्या जहर जहर नहीं है? है, तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी मति है। इसीलिए अंध भरोसा अंधविश्वास है। दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है। हाँ है, हम हमेशा बात करते हैं। उनमें से एक बात तो हम अक्सर बोलते हैं कि बलि प्रथा बंद करो, किसी भी देवी देवता को बलि मत दो, यह अंधविश्वास। किसी के ऊपर भी देवी देवता नहीं आते, देवियां नहीं आती, अंधविश्वास। और मांस मदिरा लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं, रिश्वत खाना बंद नहीं करते हैं, यह भी अंधविश्वास है। क्योंकि आप IRS हो, आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। आप कहते हैं हम बिल्कुल मानते हैं अंधविश्वास है, मंदिरों में जूते बाहर उतरवा देते हैं, भेदभाव नहीं उतरवाती, यह अंधविश्वास है। भक्ति की जगह व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, यह अंधविश्वास है। नेताओं के भाषणों में राष्ट्रवाद होता है, पर राष्ट्रवाद से ज्यादा वर्तमान में जातिवाद की बातें होती, यहां भी अंधविश्वास है। अधिकार की लड़ाई पर व्यापार किया जाता है, यह भी एक अंधविश्वास है। दवाइयां और शिक्षा महंगी हैं, नशा के ड्रग्स सस्ते हैं, यह भी एक अंधविश्वास है। झूठे भाषण से वचन देना, यह भी एक अंधविश्वास है। मरे मुर्दों को अस्पतालों में रख करके गरीबों से पैसे ऐंठना, यह भी एक अंधविश्वास है। अमीरों की फाइल का काम जल्दी हो जाना, गरीबों का बार बार ऑफिस में आना, यह भी एक अंधविश्वास है। और आप पूछते हैं अंधविश्वास क्या क्या है? कितने अंधविश्वास नहीं है, बहुत से अंधविश्वास हैं, और हम कभी भी इनके सपोर्टर नहीं हैं। हमारा संकल्प है भेदभाव मिटाओ और हिंदुओं को जगाओ। तो आपने जो प्रश्न किया अच्छा था, प्रश्न हमको अच्छा लगा। और देखिए, हम आपको बता दें, अरविंद कुमार IRS, सब में अंधविश्वास है। इस्लाम धर्म में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सब में है, सभी मजहबों में है। ऐसा कुछ भी नहीं कि केवल सनातन में है, सब में थोड़ा थोड़ा है। हमको एक अपनी कहानी पता है, यूपी की, कोरोना के समय की। कोरोना में यूपी में एक न्यूज चली थी, कोरोना माता प्रकट हो गई थी।
उनका मंदिर बन गया था। हाँ, मंदिर बन। और लोग जाते थे, मास्क लगा। 2 गज दूरी बहुत जरूरी, और 2 गज दूरी पर खड़े होकर के कोरोना माता को प्रणाम करते थे। बाद में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया था, लेकिन कोरोना माता हो गई। गजब की बात। ये अंधविश्वास है। भगवान आजकल सबके अपने अपने हो गए, हर जातियों के अलग अलग मंदिर हो गए। ये भी अंधविश्वास है। आपके ही न्यूजीलैंड में ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको उठाया जा सकता है, पर आपने प्रश्न किया है तो हम आपको बता दें कि हम अंधविश्वास के खिलाफ हैं, रहेंगे। और हां, इतना ही नहीं, एक राजा ने एक बार एक ज्योतिषी को बुलाया, इधर आ। ज्योतिषी आया, उसको जेल में डाल दिया। तो ज्योतिषी ने पूछा क्या बात है, हमें जेल में क्यों डाला? बोले हमने सुना था तू भविष्य जानता है, अगर तू भविष्य जानता होता तो आज क्यों आता? हमने तो तुझे जेल में डालना था। ये भी अंधविश्वास है। हम किसी के भी खिलाफ। हाँ, और इसका मतलब ये भी अरविंद जी कि तुम हमारे भरोसे मत रहना कि हम कोई चमत्कार करते हैं। हनुमान जी चमत्कार करते हैं, उनके कारण हो जाता है, उनके नाम से हो जाता है, उसके लिए हमारा होना जरूरी नहीं है। हनुमान जी के कारण अपने आप कहीं पर भी हो सकता है। बस हमारा काम सत्य को बताना, हिंदुओं को जगाना, और जो गुरु परंपरा है उस परंपरा का हम प्रचार कर रहे हैं। इसलिए ना तो हम भगवान हैं कि तुम कल के दिन आ जाओ कि चक्र सुदर्शन चला के दिखाओ। हाँ, तो तुम भरोसे में मत रहना। और ना हम भविष्य वक्ता हैं कि तुम कल के दिन आ जाओ कि बताओ 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। तो हम भविष्य वक्ता भी नहीं, हम तो गुरु के चेले हैं। उनके नाम से जो हो जाता है वो हो जाता है, और उसमें हमारी कोई महिमा नहीं। हम तो प्रार्थना करते हैं, हो जाता है, और कोई भी प्रार्थना करे उसके साथ हो ही जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, हो जाता है, कोई भी प्रार्थना करे हो जाता है। इसलिए तुम अगर दूसरे चक्कर में हो तो हम तुम्हें बता दें।